हरिओम। ओम सतगुरु प्रसाद आकाश अमृतवाणी। दादा भगवान रोज कहते थे, मंगन मुआ तो खुद खुदा हुआ। गुरु कह रहे हैं, तुम इधर आते हो मेरे पास ज्ञान सुनने के लिए। केवल सुनने से ज्ञान नहीं होगा, कोई नहीं आता है मरने के लिए। गुरु के पास जाना माना क्या? सोचते तो यही है ना, ज्ञान सुनने जा रहे, लेकिन गुरु ने क्या कह दिया? केवल सुनने से ज्ञान नहीं होगा, और साथ में क्या बता दिया? मरने के लिए आओ मेरे पास, गुरु के पास। गुरु खुद मर के बैठा है ना। मंगन मुआ तो खुद खुदा हुआ। गुरु को खुदा क्यों मानते हैं? वो मर गया जीते जी। कह रहे हैं कि डाई बिफोर यू डाई। एक दिन तो मरना ही है ना इस शरीर से, पर ये मौत जीते जी की मौत। जो जीते जी मर गया, उसे किस बात का डर लगेगा? इंसान डरता है, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, कोई बीमारी ना आ जाए। तुम गुरु के पास जाते हैं, धन पदार्थ तुमको सभी मिल जाएंगे। इंसान सांसारिक इच्छा लेके भी जाता है, पूरी होती है, पर याद रहे शांति नहीं मिलेगी। जब तक इच्छाओं से जुड़े हैं, भले पूरी हो जाए, लेकिन शांति तो अशांति कहां से आई? सभी जानते हैं अब तो, इच्छा के कारण। धन को बढ़ाना चाहते हैं, शेयर्स ले लिए, कभी नुकसान भी बढ़ जाता है, कभी उसमें इतना नुकसान हो जाता है, कभी बिजनेस में या किसी भी तरह से इंसान को अपना घर बेचना पड़ता है, करना पड़ता है बहुत कुछ। गुरु का रास्ता कौन सा है? बादशाही का। कई बार सुना चुके हैं, स्वामी राम तीरथ अपने को बादशाह बोलता है? कैसे समझता है बादशाह? राज है ज्ञान का। ये ज्ञान हमें बहुत सरल करके दिया है गुरु ने। संसार में गए ना, बहुत जगह गए, देखा मुश्किल है, इधर आए, एक सूत्र में पकड़ में आ गया। क्या? इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा ही हमारी अशांति का मूल कारण है। स्वामी राम तीरथ बादशाह कैसे समझता है? बोलता है ना, मन का मालिक हूं। मन का मालिक हूं, कोई बीमारी नहीं है। कौन सी बीमारियां हैं? इच्छा की। तंदुरुस्त वही है जो निरिच्छा है। समझ में आ जाए बस ये बात। शांति उसी को है जो निरिच्छा है। मन लागू वो मेरो यार फकीरी में, संतोष धन। संतोष धन जो उसने दे दिया,
जो भिक्षा में मिल गया, हम तो उसके दर के सब भिखारी ही तो हैं। आज हम सबके पास जो कुछ भी है वो हमारे किए से नहीं है, उस मालिक की भिक्षा है, उसकी दात है, उसकी कृपा है। जब वो अपनी कृपा से सब कुछ देता है तो हम क्या करें? सत्संग में आए हैं तो कौन सा पुरुषार्थ करें? याद रहे, केवल कान से सुनने नहीं आए, संतोष था। सब्र करें। सब्र करने का मतलब हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ जाना है। जो करने का है वो करना ही है, बहुत अच्छी तरह करना है संसार। फिर होगा क्या? कभी लाभ होगा, कभी हानि होगी। तो संतोष का क्या मतलब है? लाभ होगा तो खुशी नहीं मनाएंगे और हानि होगी तो दुखी नहीं होंगे। यही है संतोष, यही है निरीच्छा होना। निरीच्छा होने का मतलब ये थोड़ी है कुछ भी ना करें। मकसद तो होगा ही जीने का। ज्ञानवान किसके लिए जीता है? अपने लिए नहीं जीता। कैसे जिएगा अपने लिए? उसको ज्ञान हो गया। कौन सा ज्ञान हो गया? ये शरीर मुझे कहां से मिला? संसार से मिला। तो ये मेरा कैसे है? ये मेरा नहीं है। शरीर संसार से मिला तो ये संसार का है। माता पिता से मिला ना, इसलिए बोल रहे हैं संसार से मिला। तो इसको संसार की सेवा में ही रख दो। यही है निरीच्छा होना। ये सेवा के लिए ही मिला है। ज्ञान में आता है, भगवान तो हमेशा कहते हैं अपना तन घसाओ। जितना घसेगा उतना बसेगा। जितना तन घसाओगे ना, अपना नाम भूल जाएगा। मंगन मुआ तो खुद खुदा हुआ ना। आज हम भी अपना नाम कब भूलेंगे? जब सेवा में रख देंगे इसको, तभी ये नाम भूलेगा कि मैं ये हूं, मैं ये शरीर। मैं शरीर मेरा नहीं है तो ये शरीर मैं भी नहीं। मकान है ये शरीर। अपने घर को हम मेरा बोलते हैं ना, मेरा घर। तो घर में तो नहीं हो जाता। रोज याद करनी है ये बात। मैं जब घर नहीं हो जाता, वहां वो मेरा जब मैं बोलता हूँ तो शरीर को भी मैं मेरा बोलता हूँ। तो ये शरीर मेरा नहीं हो सकता। मेरा तो वो चीज होती है जो मुझसे अलग होती है। खुदा की कुर्सी तक पहुंचना है तो खुद को मारना होगा गुरु की तरफ। ऐसा ही गुरु मिला है ना। दूसरे का दर्द देखकर अपना दर्द भूल जाएगा, अपना नाम भूल जाएगा। ये है संसार के रख देना अपने आप। दूसरे का दर्द देखते हैं तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। संसार क्या है? ज्ञान के लिए चले हैं ना, घर से निकल के कफन बांध के। नया रास्ता है। जन्मों से कौन से मार्ग पे चलते रहे? माया के। अभी डायरेक्शन चेंज हुई है तो क्या चाहिए ज्ञान के लिए? जल्दी से सोच लेते हैं, ज्ञान चाहिए। सत्संग जाएं, ज्ञान मिलेगा। पर बिना वैराग्य तो ज्ञान होता नहीं। खाली ज्ञान ज्ञान सुनते रहो। कितना टोकरा भर लो, रख लो सिर के ऊपर, क्या होगा? बोझ ही बढ़ेगा। वैराग्य सहित सुंदर हो जाएगा, चमकेगा।
बुद्ध भगवान को वैराग्य कैसे आया? क्या देखा उन्होंने? एक बूढ़ा देखा, एक बीमार देखा, एक मुर्दा देखा। कह रहे हैं ना, ये शरीर को संसार की सेवा के लिए रखना है, इसको घसाना है। जितना घसेगा उतना बसेगा, जितना घसेगा उतना बसेगा। तो मना क्या देखा संसार में? भगवान बुद्ध ने तो उनको क्या हुआ? वैराग्य हुआ। यही है संसार। सेवा में जाते हैं संसार की, तो ही संसार देखने को मिलता है। अपने से ही बैठे रहेंगे तो अपने ही दायरे में गोल गोल घूमते, कुछ सीख नहीं पाएंगे, ले नहीं पाएंगे। वैराग्य तो कहाँ से लेना है? अपने से बाहर देखेंगे कुछ तो वैराग्य होगा ना, कि संसार क्या है। अपने गोल गोल दायरे में तो उसको ठीक करने में लगे रहते हैं। ये बात आई तो ये ऐसे ठीक हो जाए, ये नुकसान हो गया तो ये ऐसे फायदा हो जाए। देखो दुनिया क्या है। देह के वैराग्य के बिना ज्ञान ठहर नहीं पाएगा। आज बहुत बड़ी सुजागी है, बरसों से ज्ञान ले रहे हैं, नहीं ठहर पा रहा तो जाग जाए। कमाई करनी है वैराग्य की, और वैराग्य का सही अर्थ समझना है। क्या? एक लक्ष्य रखो जीवन में। एक स्कूल की, कॉलेज की डिग्री के लिए कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, कितना समय देते हैं। आज पढ़ाई करनी है, कौन सी? वैराग्य की। कैसे आएगा वैराग्य? बिना वैराग्य जीवन अधूरा है। सीधी सी बात है, क्योंकि राग में रहेंगे तो राग ही लेके जाएंगे साथ में। राग में जो चिपक जाती है चीज, आ सकती, वो तो फिर इसी गोल गोल दायरे में हमें घुमाती रहेगी। वैराग्य आएगा तो सबसे पहले तो हम अपनी देह से ही उठेंगे। जैसे ही अपने देह से उठते हैं तो पहचान किसकी होती है? जो भीतर है। जैसे ही अपने भीतर पहचाना तो भक्त क्या कहने लगता है? मैंने तुझे पहचान लिया। फिर दृष्टि बाहर जाती है, फिर भक्त कहता है हर रूप में तू है, तू ही है, तू ही है। नानक ने बोला तेरा तेरा। अनाज तोल रहे थे, 1 2 3 करते करते जैसे 13 किलो पे आए तो वहां रुक ही गए, उसके आगे बोले ही नहीं। कारण क्या है? गुरु कहते हैं कि ये जो मैं हूं, मैं मुआ की बात क्यों आ रही है? मैं हूं, ये जो हूं है ये पर्दा है। किस पे है ये पर्दा? मेरे वास्तविक सच्चे स्वरूप पर, शाश्वत स्वरूप पर, मेरे सुख पर। मेरे भीतर जो आनंद घन छुपा हुआ है वो ढक गया है, ढक जैसा गया है। उसी सूरज की गर्मी से बादल बनता है, वही एक छोटा सा बादल उस सूरज को ढक देता है। ऐसे ही इस देह ने किसको ढका? सूरज जैसी मेरी आत्मा को। वही आत्मा जो मुझे प्रकाशित कर रही है, मुझे चला रही है, उसने इसको ढक दिया। ये देह आवरण है। ये देह किसी खाने की प्लेट पे जैसे आप कोई कपड़ा ढक देते हैं। मंदिर जाते ना पूजा के लिए, प्लेट के उस पे एक रुमाल ढक। ये शरीर एक रुमाल है जिसने मेरी आत्मा को ढक दिया है। बार बार इसीलिए गुरु कह रहा है तुम फंस गए हैं। ढक गए हैं मीन्स फंस गए। वो ढक गया जो सच है, तो इस झूठ में ही चलते चलते क्या हुआ? हम फंस गए। अब कैसे निकलेंगे?
मरने के सिवाय कोई रास्ता ही नहीं है। सचमुच में जब ये शरीर मर जाता है तो क्या करते हैं? जला देते हैं ना इसको। अभी ये भस्म हो जाए, पर इसका जलना, जीते जी इसका जलना क्या है? मन का जलना, मन का नाश होना। ये कुछ नहीं कह रहा है। इस देह की कोई परेशानी नहीं है। परेशानी की जड़ क्या है? कौन इसको गतिमान करता है, प्रेरित करता है? मन। मन में उठे हुए संकल्प। अपने संकल्प से ही तो सृष्टि बनती है। मैं मुआ तो खुद खुदा हुआ, माना क्या? मन मरा। मन मरा तो ये देह क्या हुआ? ये भी मर गया, शांत हो गया। जितना जितना ये शांत होगा उतना उतना ही गहरे में ज्ञान जाएगा। और ज्ञान का दूसरा पहलू है वैराग्य। ये दोनों साथ चलेंगे। गुरु तो हमेशा कहते हैं नॉन पोजेशन होके रहो। बोलो मेरा कुछ भी नहीं, डरना नहीं। अभी तो सिर्फ बोलने के लिए कह रहे हैं। बोलो तो कम से कम मेरा कुछ भी नहीं। बात तो सच्ची है, झूठी तो है नहीं। हम अभी है नहीं है तो हमारा क्या रह जाएगा? यहाँ पे छूट जाता है ना सब उसी क्षण। तो जीते जी गुरु ने नॉन पोजेशन होके रहना सिखाया है। बहुत सच्चा गुरु है हमारा। एकमात्र अगर कोई शुभ चिंतक है, हित सोचने वाला है, तो सिर्फ कभी कभी क्या होता है, गुरु के वचन तो हैं ही है, गुरु के जीवन का आदर्श भी हमें बहुत प्रभावित करता है। हमने देखा गुरु को, गुरु के अपने श्री मुख से ही बोलते हुए भगवान ने बोला मैंने आज तक कहीं अपना हस्ताक्षर नहीं किया, दस्तखत नहीं किया है। कहने का क्या मतलब है? ना धन, ना मकान, ना कुछ के नाम नहीं। इतना नॉन पोजेशन गुरु। कैसे हो सकता है कि ऐसे निर्वासनिक गुरु का हमारे ऊपर असर ना पड़े? पढ़कर ही रहेगा, पढ़कर ही रहेगा। याद रहे हमें, बस उसने जो दिया है हमें बहुत दिया है। कामना उठे भी, मन है ना, इच्छाएं लेके आता है। इसको सिखा दो कि कामना रखें भी तो क्या रखें कि भगवान से मिलकर एक हो जाए। है ना हमारे अंदर 5 विकार, याद है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। गुरु ने इन 5 विकारों पर शासन करने का बहुत अच्छा रास्ता, इनसे निकल जाने का रास्ता। इच्छा तो उठेगी, मन है, शरीर है, तो बिना मन के तो हो ही नहीं सकता। कितना भी मारो इसको, ये फिर सिर उठाता है। तो क्या करें? गुरु जैसा मिला है, जैसा गुरु ने अपने को रखा है, वैसा ही तो संग का रंग तो होना ही है। ये कैसे हो सकता है? जैसा गुरु मिला वैसा हमारा जीवन ना रूपांतरित होके ही रहेगा। इन 5 विकारों पे गुरु जीत पाके बैठा है। ये काम तो हमारा गुरु के हाथ में। गुरु के वचन इतने शक्तिशाली हैं। गुरु ने अगर कह दिया कि कामना करनी भी है तो कौन सी करनी है? भगवान से मिलने की कामना करो ना, कि मैं भगवान से मिलके एक हो जाऊं। बाहर के पदार्थों की इच्छा रखते भी नहीं। कभी सोचो, इतनी इच्छाएं की, तृप्ति आई? कभी तृप्ति आई जीवन की? एक के बाद एक इच्छा खड़ी हो जाती है, पूरी नहीं होती। और सभी का अनुभव होगा, जब इच्छा पूरी नहीं हो, कोई बाधा बने, रुकावट डाले, तो क्या आता है? क्रोध। गुरु कैसा मिला? शांत। गुरु क्या कह रहे हैं? आज से क्रोध करो
तो सामने वाले पे मत करो। किस पे करो? खुद पे करो ना। मैंने इच्छा करी, सामने वाले ने बाधा डाली, हम उस पे गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं। सीधा अपने को देखें, इच्छा तो मैंने की ना। दोषी कौन है? मैं हूं। क्यों? अब मैं गुरु का हूं। गुरु का होके भी अभी इतनी आयु निकल गई इच्छाएं करते करते, अभी भी इच्छा, अभी भी इच्छा। गलत है ना, बेईमानी है। गुरु की शरण में आने के बाद ये स्वयं से हम अपनी चीटिंग कर रहे हैं। इच्छा, खुद पे क्रोध आए, गुस्सा करें तो किस पे करें? खुद पे करें। देखो, ये क्रोध तो इसलिए भी आना चाहिए कि जब गुरु कहते हैं कि इच्छा मात्रम अविद्या, तो मैंने इच्छा करी, जानते हो इसमें क्या नुकसान हो गया? जैसे इच्छा करी तो मैं बहिर्मुखी हुआ और मैं अपने स्वरूप को भूल गया। आए थे हरि भजन को, होटल लगे कपास। आए थे गुरु के पास अपने स्वरूप को जानने के लिए, और फिर इच्छाओं में ही चलते रहे। क्लियर हो रही है बात? क्रोध, क्रोध करें तो किस पे करें? खुद पे करें। उसके बाद गुरु कह रहे हैं, काम क्रोध के बाद है लोभ। लोभ कब जाएगा? जब समदृष्टि होगी। समदृष्टि माना लाभ हो तो तेरा, हानि हो तो तेरी मर्जी, तेरा प्रसाद। बहुत सुना होगा, कई बार लगने भी लगता है, ये तो हमने सुना है, रजा में राजी रहना, ऊपर से उतर जाता है। लेकिन समदृष्टि का क्या मतलब है? आत्म स्वरूप में स्थिति, उससे प्रेम। आत्म स्वरूप की स्थिति का क्या मतलब है? समदृष्टि का क्या मतलब है? देखो, हर किसी की जिंदगी में दो वक्त आते हैं, एक जैसे कभी अनुकूल कभी प्रतिकूल। अरे हमारी आपकी तो बात ही क्या है। भगवान राम के जीवन में क्या हुआ? माता सीता की चोरी हो गई, प्रतिकूल समय था ना। ये हमें याद रहे, इससे बड़ी दुर्घटना क्या हो सकती है। और जब अनुकूल समय आया तो पानी पे पत्थर भी तैरने लगे। ये चीज हमें ये सिखाती है, गुरु का जीवन हमें ये सिखाता है। क्या गुरु के जीवन में ऐसी बातें नहीं आती? हमसे ज्यादा आती हैं। हम तो छोटे परिवार में बैठे हैं, गुरु तो बहुत बड़े परिवार में बैठे हैं। समदृष्टि, समदृष्टि, समवर्तन नहीं। कुत्ते के साथ बैठ के उसकी थाली में नहीं खाएंगे, बर्तन सम नहीं करना है। चारों तरफ सुजाग रहना है। ये ज्ञान ही चारों तरफा है। तभी तो गुरु सफल रहे इस सत्संग में कि इतने योगी, इतने योगी, इतने प्रेमी, कितनों को ज्ञान से लाभ हुआ। हर किसी ने ये समझ लिया, ये गुरु के वचन। इतना लोभ हो गया संतों को, प्रेमियों को, सुबह दौड़ रहे हैं, शाम को दौड़ रहे हैं, सत्संग सत्संग सत्संग। क्या है सत्संग में? गुरु के वचन। तीसरा विकार जिससे हमें उठना है, काम क्रोध के बाद है लोभ। तो किसका लोभ करें? बोलो, वचनों का। नाम, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। गुरु तो गली गली, दर दर पे, द्वार द्वार पे आवाज लगा रहा है,
इतना खजाना है उसके पास, और हम कौन सा लोभ कर रहे हैं मिट्टी पत्थर का, जिसकी कोई कीमत नहीं है। संसार के धन पदार्थ का जो हमें लोभ है, लोभ की बात है, आवश्यकता तक नहीं, सुविधा तक भी नहीं, लेकिन जहां हम अपने ऐश्वर्य के लिए, यश के लिए एक सीमा के बाहर निकल जाते हैं, वो दुखदायी। लोभ करें तो बच जाएंगे उस गलती से। वचनों का लोभ करें, सुबह शाम किससे जुड़े? गुरु के वचनों से जुड़े। उसके बाद क्या आता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह। मोह तो क्या है? बड़ी जबरदस्त जंजीर है। ये तो अनंत जन्मों से हमको बांधे हुए है, और न जाने कब ये जंजीर टूटेगी। तो क्यों ना इसी जन्म में काम किया जाए, गुरु से प्रेम, और फिर गुरु के प्रेमियों से प्रेम, फिर सबसे प्रेम। धीरे धीरे इसको विशालता में लाए, अपने मोह के भाव को। मोह माना जंजीर, और प्रेम माना आकाश में उड़ता हुआ पक्षी, स्वतंत्र। फिर क्या रह गया? कौन सा विकार रह गया? अहंकार। सारे चले जाते हैं, ये दरवाजे पे ही खड़ा रहता है, कब मौका मिले मैं अंदर घुस जाऊं। अहंकार करें तो कौन सा करें? शुद्ध अहंकार करें, भले करें अहंकार। मैं शरीर हूं, इसको क्रॉस करके मैं वो हूं, आई एम दैट। कौन हूं मैं? वो कौन हूं? परमात्मा से आया हूं, तो उसी का हूं। अब इस हूं को बदल दो। हूं सब अलग लगाते हैं, अलग अलग अपने नाम के आगे लगाते हैं। और परमात्मा है। परमात्मा के लिए क्या बोलते हैं? है माना सत। परमात्मा है। और मैं क्या, हम क्या बोलते हैं? मैं हूं, हो मैं। दीर्घ रोग है। गुरु इससे उठाने के लिए आए, इस क्षुद्र अहंकार से, छोटे अहंकार से। तभी तो मिल के बैठते हैं। मिलकर बैठते हैं तो क्या मिलता है? सब मेरे हैं। सत्संग गए ना अभी, तो कैसा लगा? सब मेरे अपने हैं, मैं सबका हूं। ये भाव हमें निरहंकारी बनाता है। क्या शुद्ध अहंकार करो कि मैं मुक्त आत्मा हूं, ये शरीर तो चेंजेबल है। करना ही है ये काम। इस झूठी मैं को गवाओ, अहंकार नहीं करना, सत्य का अहंकार करो, बड़ी मैं में आ जाओ, आत्म विचार करो। फिर कहाँ है जगत? विचार करो, विचार। जब ये वाली बात आए तो किस में बैठ जाओ? विचार। विचार से ही सफलता है जीवन की, विचार से ही प्राप्ति है अपने स्वस्वरूप की। परमात्मा का तो भोजन ही अहंकार है, वो हमारे अहंकार को ही खाता है। आज से निरंकार हो जाओ। सेल्फ इंक्वायरी करो, अपने से पूछो मैं कौन हूं। सेल्फ इंक्वायरी करने से क्या मतलब है? इतना सत्संग हमें जो मिलता है वो सेल्फ इंक्वायरी के लिए ही मिलता है। मैं कौन हूं? तुम आत्म स्वरूप साक्षी हैं, सबको जानने वाले हैं। और इतना तो अब सबको क्लियर है कि हमारी मन, हमारी इंद्रियां, इनको चलाने वाला कौन है। पक्का हुआ? नहीं हुआ तो बस यही विचार कर, मैं कौन हूं? मैं आत्म स्वरूप हूं, मैं मन को, इंद्रियों को, शरीर को चलाने वाला हूं। मोटर गाड़ी और ड्राइवर अलग है। मोटर गाड़ी को चलाने वाला कौन है? ड्राइवर। ये शरीर, ये इंद्रियां, ये मन मोटर गाड़ी।
इसको चलाने वाला, ये रथ है, इसके अंदर चलाने वाला रथी बैठा हुआ है, वो परमात्मा, वो आत्मा। यहां तक यात्रा हो जाए, भगवत गीता में जो निष्काम की बात आती है, कर्म योग की बात आती है, तो स्वतः ही मनुष्य निष्कामी हो जाता है। करना नहीं पड़ता, बनना नहीं पड़ता, नॉर्मल नेचुरल निष्काम सेवा होगी। और देखो, कहने के लिए हम मनुष्य चोले में हैं, लेकिन वास्तव में हम मनुष्य कहलाने के काबिल हैं कि नहीं, ये भी देखना है। ये सत्संग मिला है, जिस दिन जीवन निष्कामी हो जाए तो समझना, जो पराया दर्द अपना सके उसी को तो इंसान कहते हैं, उसी को भगवान कहते हैं। और ये बहुत बड़ी कुंजी है। सब अपने दुखों में बैठे होते हैं, गुरु कह रहे हैं अपना दुख छोटा हो जाएगा जब दूसरों का दुख देखे। परमात्मा हमारा लक्ष्य है, और परमात्मा माना प्रेम। हृदय में प्रेम है, वही परमात्मा है। हृदय का जो प्रेम है ना, वही परमात्मा है। परमात्मा प्रेम से अलग कोई चीज नहीं है, माना। ये चलते चलते जो रास्ता ऐसा है, हृदय शुद्ध हो जाता है, खाली हो जाता है। जैसे ही साफ हुआ अंदर में, उस प्रभु का दिग्दर्शन होता है। आज के लिए इतना ही। हरिओम। शांति शांति शांति। हरिओम जी। आज ऐसा लग रहा था कि बस वो जैसे एक हम लोगों को पावर डोज चाहिए होती है ना, मतलब पता है हमें कि सरदर्द की दवाई डिस्प्रिन है, वही खानी है, फिर भी सरदर्द को पकड़ के बैठे रहते हैं। सब पता होते भी दुनिया के उस जंजालों में फंस के बैठे हैं, और शायद ये पावर डोज हमको बार बार चाहिए होती है। मतलब इतना रिपीटेड टॉपिक है, पर हम भूल जाते हैं और वही काम क्रोध लोभ माया में फंस के बैठे रहते हैं। तो इतना रिफ्रेशिंग, बहुत ज्यादा शुक्राना है आज गुरु का। तो आंटी जी, शुरू ऐसे हुआ कि गुरु से जुड़े तो केवल सुनना नहीं है, जीते जी मरने के लिए तैयार रहना। ठीक है, तो जीते जी मरना क्या है वो भी गुरु ने कई बार समझाया है कि हम लोग जरा सी कोई बात कोई हमें बोलता है और ऐसे कि इसने कैसे बोल दिया, अपने ऊपर इतना ले लेते हैं। तो अपनी मैं की मौत करेंगे तो वही जीते जी मरना है ना। तो अपनी मैं को खत्म करना है, अपनी मैं की मौत करनी है। बाकी बोला सांसारिक इच्छा तो पूरी होती है, पर शांति फिर भी नहीं आती है ना, क्योंकि इच्छा मात्रम अविद्या। तो गुरु का रास्ता बादशाही का है, शांति उसी को है जो निरिच्छा है। गुरु से संतोष धन लेना है, बेफिक्री लेनी है, फकीर बन जाना है। केवल ज्ञान सुनते सुनते रहने से कुछ नहीं होगा, वैराग्य होना जरूरी है। और वैराग्य कहाँ से मिलेगा? जब दुनिया के कर्म कांड देखते हैं तभी वैराग मिलता है ना। तो वैराग आएगा तो देह से उठेंगे और अपने भीतर को पहचानेंगे, तभी पता चलेगा कि सबके भीतर एक वही परमात्मा बैठा है। और इतने निर्वासनिक गुरु से जुड़े हैं तो उनका असर हम पे आएगा ही आएगा, इस चीज की श्योरिटी हमें है। ग्रेटिट्यूड करते रहें, अगर हम शुक्राना करते रहें गुरु का पल पल, ये ग्रेटिट्यूड की फीलिंग रहेगी तो अपने आप ही अंदर में वो वैराग, अगर हम कोशिश करेंगे ना तो वो जो एक पॉइंट आया कि अहंकार, वो अशुद्ध अहंकार में आ जाएगा। अगर हम सोच के करेंगे कि मुझे ये चाहिए, सोचना सिर्फ यही है कि मैं इतने बड़े गुरु के साथ जुड़ा हूँ, उसका शुक्राना है, उनके वचन मेरे अंदर जा रहे हैं, शुक्र है। तो वैराग अपने आप आना ही आना है। और साथ में दुनिया के कर्म कांड तो हर वेले दिख रहे हैं। अगर जरा सा बाहर निकले, कुछ दिन पहले आंटी जी किसी के शव यात्रा पे जाने का मौका मिला, तो ना जाकर ऐसा लगा, ये बिल्कुल पर्सनल बात है, कि मन में यही चलता रहा कि कभी किसी पल अगर मेरी उनसे कोई ऊंच नीच बात हुई तो ऐसा लगा कि ये क्यों किया मैंने उस समय पे। मतलब ऐसा भगवान वो कारण मेरे दिमाग में क्यों आया और मैं उस समय कंट्रोल क्यों नहीं कर पाई। कि मतलब इतना मन को दुख लग रहा था कि देखो शरीर आज तो चला ही गया ना,
और एक पल की भी उनसे मतलब अगर सारी प्यार वाली बातें मैं याद रख पाती तो कितना अच्छा लगता। और मुझे उस समय बहुत ज्यादा जो आंसू आ रहे थे वो उस बात के लिए आ रहे थे, जबकि मैं बहुत ज्यादा कनेक्टेड नहीं थी उनके साथ, पर जो थोड़े से आंसू आ रहे थे कि एक पल का भी मेरे मुख से उनके लिए गलत जवाब क्यों निकला था। तो ये सारे प्रश्न उनके साथ मतलब उनकी अंतिम यात्रा में जा रही थी तो मेरे मन में बहुत ज्यादा चल रहे थे, जिस चीज ने मुझे काफी अंदर से ये दुखी करा कि हम लोग एक पल नहीं लगाते दूसरे के साथ बुरा बोलने में या उसके लिए बुरा विचार लाने में। और उस चीज ने मन को अंदर से लाया कि छोड़ क्यों नहीं देते हम ये चीजें, दुनिया के कर्म कांड मतलब हमें जगाते हैं, पल पल बैठे हैं जगाने के लिए, जागना हमने ही है। फिर आगे आया कि अपनी इच्छाओं का पूरा ना करने का कारण हम ही हैं। अब हम कारण हैं। सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि सिर्फ गुरु से मिलने की कामना करें। कि कामना किस चीज की करनी है? केवल गुरु से मिलने की। और हम किस कामना को करते रहते हैं? मुझे संसार की ये चीज मिल जाए, वो चीज मिल जाए। वो जरा सी एक चीज मिलती है तो दूसरी कामना तैयार हो जाती है, और जो नहीं मिलती तो क्रोध आता है। ठीक है, तो पहला तो पॉइंट आया काम। और काम से कामना किस चीज की करनी है? गुरु मिलन की। और क्रोध का कारण हम खुद हैं। तो इसलिए जब किसी पे गुस्सा आए ना तो अपने पे निकालें। जरा निकालेंगे 2 बार अपने ऊपर गुस्सा ना, तो फिर लगेगा कि हाय इतना अच्छा शरीर मिला है, मैं क्यों इसे गुस्सा करके खराब कर रहा हूँ। गुस्सा कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। कल हमारे बच्चे का एक एनुअल फंक्शन पे जाना हुआ, तो उसमें कोई ऐसे बच्चों ने प्ले किया, तो बच्चा बहुत गुस्सा होता था। तो उसको उसके दादाजी ने लेसन दिया कि तेरे को जब गुस्सा आए ना तो बाहर जाकर ना अपने फेंस पे कील ठोक कर आना। तो पहले दिन उसको जिस जिस बात पे गुस्सा आया वो 10-12 कील ठोके, दूसरे दिन 10 कील ठोके, तीसरे दिन 8 कील ठोके, फिर चौथे दिन 5 कील ठोके। छठे दिन उसको लगा कि कितना थक रहा हूं मैं ये कील ठोक ठोक के। फिर उसने 1 कील ठोका। फिर 7वें दिन उसने अपने दादाजी को बोला कि हर बात पे जब गुस्सा आने लगे, नहीं 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 मुझे कील ठोकना और वो वाला काम नहीं करना। तो फिर उसको खूब लगा कि मतलब हम कितनी गलत मतलब दूसरे के दिमाग पे दिल पे कितना बुरा कील ठोकने जैसा असर करते हैं। जब हम किसी को बुरा बोलते हैं तो उसको तो वो गुस्सा अपने ऊपर करके देखें, पता चलेगा कि मन में कितना दुख आता है। और फिर तीसरा बोला लोभ। लोभ तब जाएगा जब समदृष्टि आएगी। तो परिस्थिति चाहे प्रतिकूल हो चाहे अनुकूल हो, अपन को सम रहना है। लोभ करें तो गुरु वचनों का, है ना, पल पल इच्छा रहे कि जरा भी खाली बैठे हैं तो मेरे को गुरु का कोई वचन पढ़ लूं मैं। मेरे विचार में भी रहे तो गुरु वचन रहे मेरे विचार में, और कोई संसार की बातें ना रहे। और मोह ऐसी जंजीर है जो गुरु के प्रेम से, मोह जैसी जंजीर को हम गुरु के प्रेम से तोड़ सकते हैं कि सब मेरे हैं और मैं सबका हूँ। मुक्त आत्मा है तो शुद्ध अहंकार करना है और आत्मा का विचार करना है। एक और आया कि मोह ऐसी जंजीर है जो प्रेम से टूट सकती है और फिर हम आकाश में उड़ते पंछी के समान हैं। नहीं तो हम मोह में अगर फंसे हैं तो हम जंजीर में, जंजाल में बंधे हुए हैं। और अगर मोह की जंजीर टूटी तो हम आजाद हैं, कितने मुक्त हैं हम। मोह के जंजाल में हम बहुत फंसते हैं। आज हमसे थोड़ी सी बड़ी उम्र में अभी हम देखना शुरू कर रहे हैं कि हम मोह के जंजाल में फंस रहे हैं। और अभी अगर नहीं छूटना शुरू हुआ, अगर अभी टूटना नहीं शुरू हुआ तो थोड़ी सी और बड़ी उम्र में आकर बहुत दिक्कत होने वाली है। तो हर कोई चाहता है ना कि आजाद, अगर एक पंछी को अपन सोने के पिंजरे में भी बांध दें तो वो उसकी कोई एंजॉय नहीं करेगा। बंधन तो बंधन ही है। तो आजाद उड़ता हुआ पंछी कितना खुश रहता है। और अहंकार किस चीज का करना है? शुद्ध अहंकार करना है कि मैं मुक्त आत्मा हूँ। और आत्मा का विचार करना है मैं कौन हूँ। और मन शरीर इंद्रियों को चलाने वाला केवल रथी, वो जो परमात्मा है, मैं एक ड्राइवर हूँ और मेरा लक्ष्य केवल परमात्मा को पाना। बहुत सही, अच्छा निष्कर्ष बताया।